अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज कोई रेसिपी नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम फिर से उस दौर में आ चुके हैं जब लालटेन जला के पढ़ा जाता था या लालटेन जला के कोई काम होते थे। क्योंकि मरी में 2 दिन से लाइट नहीं है, कल रात 11 बजे से गई है और अभी तक लाइट का कोई पता नहीं। बीच में 2 से 3 घंटे के लिए आई है और फिर से ख़त्म। अभी हम बैठे हैं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। देखिए बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नहीं है और वही दौर फिर से आ गया जब लाइट नहीं होती थी और रात को सब जल्दी सो जाया करते थे। अभी मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकती क्योंकि अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा। इधर जिन भूत नजर आएंगे, इंसान भी नजर आएंगे, लेकिन रोशनी नहीं नजर आएगी क्योंकि रोशनी है ही नहीं। और बाहर बारिश अपने जोरों पे है, ठीक है। यहाँ पे तो पत्ता भी हिले ना, तो यहाँ पत्ता भी हिलता है ना, तो लाइट चली जाती है। और अभी ना बारिश हो रही है, बड़े ज़ोरों से चल रही है बारिश, आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे, लेकिन लाइट नहीं है। क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आती। काम है कर नहीं सकते, खाना बना नहीं सकते, टॉर्च लाइट होगी तो कुछ होगा वरना नहीं हो सकता। सर्दी हमारी उरूज पे है और मुझे ये नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों होता है। ज़रा सी हवा चलती है, नेट बंद, लाइट बंद, आपका दुनिया से राब्ता बंद हो जाता है। कुछ नहीं कर सकते आप जब लाइट ना हो तो। और लाइट का ही यहाँ पे मेजर इशू है कि नहीं आती और कोई ठीक करने भी नहीं ना आता, कोई बताता भी नहीं है। आप वापडा में कॉल करते रहो, उनके ऑफिस में कॉल करते रहो, किसी को परवाह नहीं होती, बैठे होते हैं जी नहीं है लाइट। एक ही जवाब आता है, नहीं है लाइट, नहीं है लाइट। और लाइट नहीं है, क्या करें आप लोग बताएं मुझे। और अभी जो है ना, मुझे शदीद वाली ठंड लग रही है। आप लोगों को व्यू दिखाने के चक्कर में ना मैं बाहर खड़ी हूँ और बाहर ये देखो। अभी एक मोबाइल की लाइट पे मैं आपको दूसरे मोबाइल से कैप्चर करके दिखा रही हूँ। हमारी गवर्नमेंट इतनी माशाल्लाह से अच्छी है, इतनी माशाल्लाह से अच्छी है कि बहुत ही एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो तो उससे भी ज़्यादा एक्टिव है ना, मतलब क्या ही कहने उनके। अभी कुछ दिन पहले का मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। इसी तरह बारिश हो रही थी और बारिश में जो है मुझे एक छोटा सा ना जैसे फायर होता है, इस तरह की मुझे आवाज़ आई और रात के 11 बजे हुए थे। मैं बाहर आके मैंने देखा, मैंने कहा किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। सिर्फ मैं और मेरे मियाँ जी जागे हुए थे, बच्चे सो गए थे, बच्चों को मैंने सुला दिया था, बच्चों को 9 बजे सुला देती होती हूँ। तो बाहर आई हूँ तो मुझे ना गैस प्रेशर की आवाज़ आई और फुल स्पीड में आ रही है। अब जिनके घर के बाहर वो गैस का जो मीटर था ना, वो पाइप टूटा है या लीक हुआ है, वो लोग बड़े मज़े से सो रहे थे और मैं उनको कॉल्स कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड उनको कॉल कर रहे हैं और वो कॉल नहीं पिक कर रहे। आई डोंट नो वाई, लेकिन और हम लोगों ने जो है सुई नॉर्दर्न वालों का जो यहाँ पे मरी में डिपार्टमेंट है उनको कॉल की कि जनाब इधर गैस लीक हो रही है, बहुत ज़्यादा लीक हो रही है और ये डेंजरस होती है। ज़रा सी आपको थंडर पड़ती है उस पर और वो अच्छा खासा एरिया जो है वो अपनी लपेट में ले लेती है, आग लग जाती है। जी हम अभी आते हैं, जी आप एक काम करें, उस पर गीला कपड़ा बांधें, उस पर शॉपर बांधें, उस पर फलांग करें, उस पर डिमकान करें, हम बस पहुँच रहे हैं। और पहुँचना उन्होंने क्या था, हम लोग तकरीबन 1:30 बजे तक ना, मैं और मेरे हस्बैंड जागते रहे, उनको कॉल्स करते रहे। ऊपर जो हमारे मालिक मकान है वो भी कॉल करते रहे। और जिनके घर के बाहर का मीटर टूटा था, वो पूरा पाइप भी टूट के गिर गया ना, मीटर भी टूट के गिर गया हवा के प्रेशर से। तो वहाँ से तो आप फिर सोच सकते हैं कि कितनी गैस लीक हो रही होगी। वो लोग नहीं आए, वो लोग कहीं 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब आए। तब तक मैंने और मेरे हस्बैंड ने जाके, रिस्की था एक हमारे लिए भी, जाके हमने उसके ऊपर पहले शॉपर गीला कपड़ा एक लपेटा, सही उसको गीला करके ना, उसको कपड़ा उस पर लपेट के, उस पर शॉपर लपेट के हम लोग वापस आ गए। लेकिन डर भी था कि ज़रा सा कोई स्पार्क होता है या कोई थंडर पड़ती है उस पर, तो वो तो अच्छी खासी जो है ना आग भड़क उठेगी। गैस फुल प्रेशर से लीक थी। कोई नहीं आया देखने। सुबह 4-5 बजे के करीब कोई आया है, उसको आके कवर करके तो वॉल नीचे से बंद कर दिया और बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं यहाँ नीचे ना हमने एक वॉल दबाया होता है, तो आप बस उसको बंद कर दें। तो यही बात वो हमें फ़ोन पे बता सकते थे
कि वहाँ पे नीचे एक वॉल है, आप उसको वॉल्व को बंद कर दें, गैस का इशू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ उन्होंने नहीं बतानी थी। और इसी तरह ये लाइट का भी इशू है। आप देखें, बच्चों ने अभी पढ़ना था, होमवर्क बीच में ही रह गया, बच्चे भटकते फिर रहे हैं। ये देखें, भटकते फिर रहे हैं। खाना इन्होंने खाना था, ये अंधेरे में बैठे खाना खा रहे हैं। अभी इनको जाके मैं सुला दूंगी। और सुबह उठ के ना सारे मोहल्ले वाले हमें अप्रिशिएट करें कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों ने तो ये किया, आप लोगों ने तो कल सबको बचा लिया। लेकिन उस वक्त मदद के लिए कोई भी नहीं आगे आया, सबको पता था रिस्क है। अभी देखें लाइट का भी क्या इशू होता है। कल रात 11 बजे लाइट गई है और सारी रात नहीं आई। दिन को शुक्र है 2 से 3 घंटे आ गई कि हम लोगों ने मोटर चला ली। पानी तो आपको पता है बेसिक नीड है। हम लोगों ने मोटर चला ली, हम लोगों ने मोबाइल चार्ज करने थे वो कर लिए, जो ज़रूरी काम था फटाफट हमने वो कर लिया कि कोई पता नहीं है किस वक्त दोबारा लाइट चली जाए। तो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे लाइट आज की तारीख में आ जाए और देखते हैं क्या होता है। आपको अपडेट करती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आई एम बैक। लाइट तकरीबन रात को 1 बजे के करीब आई है, 3:30 बजे फिर चली गई, सुबह फिर 5 बजे आई है, 5:30 के करीब। और शुक्र है सुबह में लाइट थी क्योंकि सुबह पानी ख़त्म हो गया था। अब पूरा दिन एक टैंकी में कैसे गुजारा हो सकता है, 2 फैमिलीज़ हैं। तो बस ये है कि सुबह शुक्र है लाइट थी, वरना बच्चों का स्कूल जाना, मियाँ जी का यूनिवर्सिटी जाना मुश्किल हो जाता। पानी टोटल ख़त्म था। और दिन को तो लाइट के बगैर गुजारा हो ही जाता है क्योंकि यहाँ पे एज सच पंखों की या एसी की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट सारा दिन जो है ना भी हो तो गुजारा हो जाता है। लेकिन शाम को 5-6 बजे के बाद लाइट की ज़रूरत रहती है। और अभी भी जो है सुबह थोड़ी देर के लिए लाइट थी, फिर लाइट चली गई। वॉशिंग मशीन लगाई थी लेकिन वो अभी आधे में रुकी हुई है। बाकी सारे काम तो हो गए लेकिन अब वो काम नहीं हो सकते जो बिजली पे डिपेंड करते हैं। तो देखें लाइट कब तक आती है, क्योंकि हम लोग जो है ना अभी तक इंतज़ार में बैठे हैं। लाइट ने जो है आंख मचोली शुरू की हुई है, कभी आ रही है कभी जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।